माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। कॉइन्स और करेंसी नोट्स का हम यूज़ करते हैं, चीज़ें सेल करते हैं, चीज़ों को हम बाय करते हैं, ख़रीदते बेचते हैं, शॉप्स में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और इन कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स का हम यूज़ करते हैं। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1 रुपी कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन एंड दिस इज़ 10 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, तो ऊपर हमारे सामने है कॉइन्स। अब नीचे है करेंसी नोट्स। देखो 1 रुपी करेंसी नोट, 2 रुपीज़ करेंसी नोट, 5 रुपीज़ करेंसी नोट, 10 रुपीज़ करेंसी नोट एंड लास्ट में है 20 रुपीज़ करेंसी नोट। 3 रुपीज़ का कॉइन भी नहीं आता है और 3 रुपीज़ का जो है करेंसी नोट भी नहीं आती है। इसी तरह से 4 रुपीज़ का भी कॉइन नहीं आता है और 4 रुपीज़ की करेंसी नोट भी नहीं आती है। लेकिन हम 2 रुपीज़ के कॉइन को 2 बार लेकर 4 रुपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आगे जो है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो प्यारे बच्चों, हाउ कैन यू गिव एग्जैक्ट अमाउंट। बिल्कुल एग्जैक्ट यानी फेस टू फेस, बिल्कुल परफेक्ट वही अमाउंट तुम कैसे दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, आपको 2 रुपीज़ देने हैं किसी को, ठीक है, तो हाउ कैन यू गिव एग्जैक्ट अमाउंट, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट 2 रुपीज़ की आप कैसे दोगे। तो देखो आप क्या कर सकते हो, 1 रुपी के 2 कॉइन ले सकते हो। ठीक है, अगर 1 रुपी के आप 2 कॉइन ले लेते हो तो आपके 2 रुपीज़ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा 4 रुपीज़। अब 4 रुपीज़ अगर हमें किसी को देना है 4 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स ले लेंगे। इस तरह से वो हो जाते हैं 4 रुपीज़। अब किसी को अगर 5 रुपीज़ देना है तो 5 रुपीज़ देने के लिए हमारे पास में कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे हम 1 रुपीज़ के या 1 रुपी के जो है 3 कॉइन्स ले सकते हैं ना, तो ये हो जाते हैं हमारे 3 रुपीज़, 1 2 एंड 3, और उसमें हम 2 रुपी का एक कॉइन ऐड कर लेंगे 2 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये 3 + 2 आपके हो जाते हैं 5 रुपीज़। तो इस तरह से आप जो है 5 रुपीज़ की जो एग्जैक्ट अमाउंट है आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको 10 रुपीज़ देना है तो आप 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स दे सकते हो, राइट। एंड इन द लास्ट इफ यू वांट टू गिव 20 रुपीज़ टू एनीवन, देन you can give 2 coins of 5 rupees and 1 currency note of 10 rupees, right। तो दिस इज 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़, तो ये हो गए आपके 20 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ हमें थिंक यानी सोचने के लिए कहा जा रहा है, कैन यू मेकअप द सेम अमाउंट्स यूजिंग अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि कैन यू मेकअप द सेम अमाउंट्स, आप सेम अमाउंट्स को बना सकते हो क्या यूजिंग अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ करेंसी नोट्स, कुछ अलग कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके। जैसे फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, आपको 2 रुपीज़ देना है। देखो हम यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है वहाँ पर हम 2 रुपीज़ का कॉइन दे सकते हैं, तो हमारे हो गए 2 रुपीज़। तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन भी राइट है और ये वाला भी राइट है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें किसी को 4 रुपीज़ देना है, 4 रुपीज़, तो हम उसे 1 रुपीज़ के 2 कॉइन एंड 2 रुपीज़ का 1 कॉइन दे सकते हैं, तो ये भी आपका 4 रुपीज़ हो जाता है। किसी को आपको 5 रुपीज़ देना है प्यारे बच्चों, तो आप उसे डायरेक्टली जो है 5 रुपी का कॉइन भी दे सकते हो, राइट। या आप अगर चाहो तो 5 रुपीज़ की करेंसी नोट भी दे सकते हो। बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपके हो सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव 10 रुपीज़, अगर आप 10 रुपीज़ किसी को देना चाहते हो तो आप उसको 2 रुपीज़ के 1 2 3 4 एंड 5 अगर आप 2 रुपीज़ के कॉइन देते हो तो भी आप उसे 10 रुपीज़ दे रहे हो। देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10, तो ये भी हो गया आपके 10 रुपीज़, राइट। इसी तरह जो है अगर आप किसी को 20 रुपीज़ दे रहे हो तो आप सिंपली उसे 20 रुपीज़ की करेंसी नोट दे सकते हो। ठीक है, या अगर आप चाहो तो 10 रुपीज़ के 2 कॉइन्स उसे दे सकते हो, तो भी 20 रुपीज़ हो जाते हैं, राइट। या अगर आप चाहो तो उसे और भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस में दे सकते हो। जैसे आप उसे एक 10 रुपीज़ का कॉइन दे सकते हो और 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स भी दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको भी खुद से इसे सोचना है और अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो है बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नोट्स और कॉइन्स विल यू पे टू बाय गिवन आर्टिकल्स। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स है, अब इन्हें जो है
आप बाय कर रहे हो, मतलब आप ख़रीद रहे हो, ठीक है। तो उन्हें ख़रीदने के लिए आप कौन से नोट्स या कॉइन्स दोगे, तो आपकी चॉइस है, आप इसको अपनी तौर पे कर सकते हो। जैसे ये आर्टिकल है, सबसे पहले बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट, और उसके बाद जो है यहाँ पे नोटबुक है, फिर लास्ट में बॉटल है ना। और जो बिस्किट है प्यारे बच्चों, उसकी प्राइस है 3 रुपीज़, है ना। नोटबुक है, नोटबुक की प्राइस है 12 रुपीज़, और एक बॉटल है, बॉटल की प्राइस है 18 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है हमारे सामने यहाँ पर बिस्किट, और बिस्किट की क्या प्राइस है बताइए, बोलो, 3 रुपीज़, है ना। अब 3 रुपीज़ देने के लिए हम चाहे तो कॉइन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम कॉइन्स का पहले यूज़ करेंगे। 3 रुपीज़ हमें देना है, तो हम सिंपली जो है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 रुपये के 1 2 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपये हम दे सकते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं 3 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से अब अगर हमें जो है यहाँ पर नोटबुक को बाय करना है, नोटबुक को, और उसकी प्राइस है 12 रुपीज़, ठीक है, 12 रुपीज़, तो हम कैसे देंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 रुपीज़ के 1 2 कॉइन्स हमने ले लिए 5 रुपीज़ की, तो ये हमारे 10 रुपीज़ हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 रुपीज़ का एक कॉइन ले लेंगे, तो ये हो गए हमारे 12 रुपीज़। अब बॉटल देखिए, तो बॉटल जो है उसकी प्राइस है 18 रुपीज़। अब 18 रुपीज़ देने के लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम करेंसी नोट ले लेते हैं, ठीक है, हमने ली करेंसी नोट, तो ये हो गई 10 रुपीज़ करेंसी नोट। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं 5 रुपीज़ का कॉइन, तो ये हो गए 15 रुपीज़। 15 के बाद हमें लेना पड़ेगा 2 रुपीज़ का कॉइन, तो ये हो गए 17 रुपीज़, और प्लस 1 रुपये का कॉइन, तो ये टोटल हमने 18 रुपीज़ जो है दे दिए, और ये बॉटल हमने ले ली, ठीक है। अब इसमें हम पानी भर करके रोज़ाना स्कूल लेकर जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय काउंटिंग कॉइन्स। तो कॉइन्स को काउंट करके आपको उस आर्टिकल की प्राइस बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आर्टिकल है, आर्टिकल कौन कौन से है, देखो, क्रेयॉन्स है, काइट है, एंड बलून है, ठीक है। क्रेयॉन्स के लिए कितने कॉइन्स दिए गए, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स दिए गए। तो 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स का मतलब होता है 10 रुपीज़। तो हमको यहाँ प्राइस लिखना है, हम इस तरह से लिख देंगे 10 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, काइट के लिए कितने कॉइन दिए जा रहे हैं, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन और एक 2 रुपीज़, यानी 12 रुपीज़, राइट। तो ये 12 रुपीज़ में आपको मिल रही है काइट। काफ़ी जो है ये महंगी है, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम तो 1 रुपये या 2 रुपीज़ में कॉइन ले आते थे, सॉरी काइट ले आते थे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बलून, अब बलून की जो प्राइस है वो कितनी है, देखो, अब आपको इसे काउंट करना है। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप इसे काउंट करके बताइए। स्टार्ट। स्टॉप। क्या आंसर आया प्यारे बच्चों आपका, देखो, ये 2 रुपीज़ के कॉइन है यहाँ पर, ये 1 2 3 4, तो 2 4 ज़ार 8, है ना, 8, और प्लस जो है 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स है, तो 8 + 2 ये हो जाता है 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 10, है ना। हम इसे सही लिख लेते हैं इस तरह से, 10 रुपीज़। तो ये बलून जो है, द प्राइस ऑफ बलून इज़ 10 रुपीज़। एक एक को हम देख लेते हैं फिर से। द प्राइस ऑफ क्रेयॉन्स इज़ 10 रुपीज़, द प्राइस ऑफ काइट इज़ 12 रुपीज़, एंड द प्राइस ऑफ बलून इज़ 10 रुपीज़। ओके, काइट इज़ 12। चलो आगे बढ़ेंगे। रीड एंड राइट द आंसर्स। आपको ये क्वेश्चन को रीड करना है, और यहाँ पर आंसर जो है इस बॉक्स में, सॉरी, यहाँ पे आपको आंसर राइट करना है। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को रीड करना है। स्टार्ट। स्टॉप। तो आपने आई होप के क्वेश्चन को रीड किया है। चलिए अब मैं आपको रीड करके बताता हूँ। नंबर 1, ए बंच ऑफ मेथी कॉस्ट्स 10 रुपीज़। मतलब एक मेथी जो आती है आपकी, इस तरह से मान लो ये जो है मेथी की जुड़ी है, यानी उसका एक जो है बंच है ना, इस तरह से होता है। ये एक बंच ऑफ मेथी है, मान लो बांधा गया है उसे। ए बंच ऑफ मेथी कॉस्ट 10 रुपीज़। कॉस्ट यानी उसकी कीमत है, कॉस्ट 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ के एक बंच ऑफ मेथी है। हाउ मैनी 5 रुपी कॉइन्स आर नीडेड टू पे फॉर इट। इसके लिए पे करने के लिए 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हमें देने होंगे। देखो प्यारे बच्चों, अगर हमें 10 रुपीज़ पे करना है तो 5 रुपीज़ के हम कितने कॉइन देंगे,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 रुपीज़ के हम 2 कॉइन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाता है, मैं यहाँ बॉक्स में क्या लिखूँ भाई, बॉक्स में मैं लिख दूँगा यहाँ पर 2 कॉइन्स, है ना। 2 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, यानी 5 रुपीज़ के अगर मैं 2 कॉइन्स देता हूँ तो मैं ये बंच ऑफ मेथी खरीद सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ए पेंसिल वॉज बाउट बाय गिविंग 3 कॉइन्स। एक पेंसिल जो है प्यारे बच्चों, ये मान लो कि ये पेंसिल है, ठीक है ना, ये पेंसिल है। ए पेंसिल वॉज बाउट बाय गिविंग 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स देकर एक पेंसिल को खरीदा गया, 1 2 3, है ना। 3 कॉइन्स दिए गए ऑफ 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ के, है ना। तो ये 2 रुपीज़ के हमने 3 कॉइन्स दे दिए और एक पेंसिल को बाय कर लिया है। सो वॉट वॉज द प्राइस ऑफ द पेंसिल। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि पेंसिल की प्राइस क्या है अगर उस पेंसिल को 2 रुपीज़ के 3 कॉइन्स दे करके बाय किया गया है। तो आप सिंपली इसे काउंट कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो 6 रुपीज़ जो है, ये RS यानी रुपीज़, 6 रुपीज़ जो है उसकी प्राइस है। द प्राइस ऑफ द पेंसिल इज़ 6 रुपीज़, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइस ऑफ ए कैंडल इज़ ₹10। तो एक कैंडल है, ये इस तरह से कुछ आपकी कैंडल हो जाती है ना। तो ये कैंडल है और इस कैंडल की जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ ए कैंडल इज़ ₹10। 10 रुपीज़ जो है इसकी प्राइस है, 10 रुपीज़, है ना। द प्राइस ऑफ ए कैंडल इज़ 10 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ ए मैच बॉक्स इज़ ₹1। और एक मैच बॉक्स भी आ रहा है, ये आपका मैच बॉक्स है ना। ये है मैच बॉक्स और मैच बॉक्स की जो प्राइस है प्यारे बच्चों वो कितनी है, प्राइस ऑफ ए मैच बॉक्स इज़ ₹1। तो ये 1 रुपी का है, 1 रुपी। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 1 कैंडल एंड 1 मैच बॉक्स। तो ये जो 1 कैंडल है इसकी प्राइस और 1 मैच बॉक्स इसकी प्राइस आपको बताना है। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करके अंडरस्टैंड करते आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करता हूँ, देखो। द प्राइस ऑफ ए कैंडल इज़ ₹10। द प्राइस ऑफ ए कैंडल इज़ ₹10 and price of a matchbox is ₹1 and price of a matchbox is ₹1, ठीक है। find the total price of 1 candle and 1 matchbox। तो आपको total price, you have to tell the total price of 1 candle and 1 matchbox। I hope कि आपने जो है इसे बहुत ही easily जो है आपने इसे कर लिया होगा। तो ये 10 रुपीज़ प्लस 1 रुपी आपके हो जाते हैं 11 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट आपको आता है 11 रुपीज़, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अजहर बाउट ए नोटबुक। देखो, अजहर ने एक नोटबुक ख़रीदा। तो मान लो ये है नोटबुक, ठीक है प्यारे बच्चों, ये है नोटबुक। अजहर बाउट ए नोटबुक बाय गिविंग 1 करेंसी नोट ऑफ 10 रुपीज़। और उसको उसने कैसे ख़रीदा है, तो एक 10 रुपीज़ की करेंसी नोट उसने दी है एंड 1 कॉइन ऑफ ₹10। और 10 रुपीज़ का एक कॉइन भी उसने दिया है अजहर ने, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक। तो नोटबुक का जो कॉस्ट है, कॉस्ट यानी कि उसकी कीमत जो है आपको वो बताना है। तो फिर से क्वेश्चन देखिए, अजहर बाउट ए नोटबुक बाय गिविंग 1 करेंसी नोट ऑफ 10 रुपीज़। अजहर बाउट ए नोटबुक बाय गिविंग 1 करेंसी नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 1 कॉइन ऑफ ₹10। ओके, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक। तो नोटबुक का कॉस्ट क्या है, कीमत क्या है। तो बहुत सिंपल है, 10 रुपीज़ की अगर आप एक करेंसी नोट दे रहे हो और 10 रुपी का कॉइन दे रहे हो, यानी 10 + 10 20। तो जो उसका जो कॉस्ट है तो वो है 20 रुपीज़, ठीक है। 20 रुपीज़ की आपकी नोटबुक आ रही है, 20 रुपीज़। तो ये रहेगा आंसर। चलो, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग फ्रॉम 21 to 30 एंड ऐसे करते करते 100 तक कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।